एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांटिंग किंगडम के बारे में, जो कि आपको पहले से ही पता होता है कि प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड दे मेक देयर ओन फूड, जिसकी वजह से हम कहते हैं इनको फोटो ऑटोट्रोपिक। बट मैंने हेटेरोट्रोपिक नेचर लिखा हुआ है क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि जो उनकी सोयल होती है उनमें उनको मिनरल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स उनको नहीं मिलते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट आते हैं उनकी शेप ऐसे होती है, जैसे ये मेरे फिंगर्स है, ये आप समझ लो उनके स्पाइन होते हैं। तो जैसे ही आपका कोई इंसेक्ट आएगा यहाँ पे तो उसको ऐसे कैच कर लेंगे और उसको मार देंगे और उस जो नाइट्रोजन है या कोई भी मिनरल है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जिसके एग्जांपल दे रखे ब्लैडवोर्ट और वीनस फ्लाई, एक पिक्चर प्लांट भी होता है। दूसरा होता है कैस्केटा, जो कि एक अमर बेल, आपने नाम सुना होगा। वो जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहती है अपने फूड के लिए और उसी पर ही अपना जीवन व्याप्त करती है। तो उसको कैस्केटा कहते हैं, अमर बेल को, जो कि पैरासिटिक नेचर की होती है। फिर बात आती है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो मेनली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। पहले आते हैं आपके ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा से पहले आपकी एल्गी आती है, एल्गी। फिर आते हैं आपके ब्रायोफाइटा। फिर आपके आते हैं टेरिडोफाइटा। फिर आते हैं आपके ब्रायो टेरिडो जिम्नोस्पर्म। फिर आते हैं आपके एंजियोस्पर्म। और प्लांट्स में ना दो लाइफ साइकिल चलती है, एक होती है सैप्रोफिट होती है, एक होती है हैप्लोइड गैमेटोफाइट। जो कि हैप्लोइड होती है और ये दोनों स्टेज होती है अल्टरनेटिव। क्या होती है? अल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये बस इतना ही दे रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। एंड आप आगे पढ़ेंगे प्लांटिंग की और मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन, ईच एंड एवरी किंगडम। एल्गी को अलग से पढ़ेगा, ब्रायोफाइटा को अलग से, टेरिडो को अलग से, जिम्नो को अलग से और एंजियोस्पर्म को अलग से। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा है आपके सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब हम बात करते हैं एनिमेलिया के बारे में। तो ये फीचर्स आपको दे रखे हैं, अगर आप ये नहीं भी देखोगे तो भी आपको पता है अपने बारे में। हेटेरोट्रोपिक नेचर है क्योंकि हम किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। यूकैरियोटिक तो है ही, मल्टी सेलुलर है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। तो हम हो गए हेटेरोट्रोपिक नेचर। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कैविटी होती है, इंटरनल कैविटी। रिजर्व करते हैं हम फूड को, प्लांट में फूड को रिजर्व किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में। यूग्लिनोइड्स की किस फॉर्म में रिजर्व करता है? तो लेट मी इन कमेंट। एंड हम करते हैं ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। इंजेक्शंस, डाइजेशंस, एसिमुलेशंस, एब्जॉर्प्शंस, वो सभी स्टेप्स होते हैं इसमें। डिफाइन ग्रोथ पैटर्न, एक ग्रोथ होती है एक स्पेसिफिक एज पे और उसके बाद हमारी ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं होती, पर प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यूस होती है। हमारी लिमिट कर जाती है सर्टेन एज।
वैसे ग्रोथ पैटर्न है क्योंकि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म कुछ सेंस करेंगे एनवायरनमेंट में से। हाई रेट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई रेट सर्दी बहुत ज़्यादा है, हाई रेट कुछ ऐसा हो रहा है एनवायरनमेंट में कि हमारी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही, तो हम सेंस करेंगे क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास। और न्यूरोमोटर, फिर उस सेंस को करके हम न्यूरोमोटर से बताएंगे ओके अब हमें ये करना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें नहा लेना चाहिए, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा है तो एसी चला लेना चाहिए। और मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल फॉर लोकोमोशंस, क्योंकि हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं, प्लांट ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी फीचर्स हमें ही एनिमल किंगडम में रखते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट की फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनता है, फिर कहीं जाके आपका एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इट टेक्स अ टाइम, राइट। तो ये होता है हमारा किंगडम एनिमिलिया। और एक किंगडम एनिमिलिया का पूरा एक चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 4, उसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे पोरीफेरा से लेके कोर्डेटा से। तो वहाँ पे हमें और जानने को मिलेगा ह्यूमन बींग्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स नहीं सभी एनिमल्स के बारे में। आई डोंट नो क्यों हमारा दिमाग सेट होता है कि ह्यूमंस आर द सुपीरियर टू द अदर्स लिविंग बींग्स, बट नहीं, ये गलत है, सभी एनिमल्स इक्वल है। तो या इस वीडियो में हमें इतनी ही बात करेंगे जो हमारी बुक में दे रखी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टार्टिंग से किंगडम एनिमिलिया के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके अलग से क्लासिफिकेशंस ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, कुछ नहीं है वो, बट है बड़ा खतरनाक। नाम तो सुना ही होगा, 2022-21 वायरस, 3 इडियट्स में भी वायरस। तो 3 टर्म दे रखी है आपके, 3 नहीं, वायरस से रिलेटेड तो 2 ही दे रखी है, वायरस और वायरोइड्स। लाइकन अलग है बेचारा, वो तो अच्छा है, उसको तो बाद में बात करते हैं उसके बारे में। पहले हम बात करते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस क्या है कि जो विक्टर था उसने क्लासिफिकेशन तो कर दी, मोनेरा की भी कर दी, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, सभी को रख दिया क्योंकि सभी सेलुलर थे। सेल की करेक्टरिस्टिक फीचर्स मैच हो रही थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम्स है, प्रोटीन है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है, या वायरस के पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल है, बट लेकिन इसके पास कुछ और स्ट्रक्चर्स नहीं होते, तो ये ए सेलुलर की कैटेगरी में आते हैं। ये डिबेट अब भी गोइंग ऑन ही है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। आउटसाइड द बॉडी इट्स नॉन लिविंग, इनसाइड द बॉडी इट्स द लिविंग। तो ये डिबेट अब भी चलती है। नो डिबेट, कोई अभी से कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वायरस है क्या। तो अभी ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वायरस, ए सेलुलर कह सकते, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट चालाक बहुत है भाई। कोरोना में वायरस ही था आपका, जो पूरी दुनिया को हिला के चला गया। मतलब सोच के देखो, हम अपने आप को इतना सुपीरियर बोलते रहते हैं कि हम ये हम वो, बट एक वायरस ने पूरी दुनिया को क्या, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। तो विक्टर ने मेंशन नहीं किया अपने किंगडम में, विक्टर डिड नॉट मेंशन इन दी डिड नॉट मेंशन इन द किंगडम, किसी भी किंगडम में उसने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, वी ऑल नो दैट। ओके, और इसके बारे में आपके बुक में दे रखा है कि बायरोइड्स भी लिख लो यहाँ पे।
So viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the cell. आउटसाइड द सेल्स क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल तो कोई लिविंग होता नहीं है, 3D स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल का, जैसे एक प्रोटीन का होता है। तो ये एक प्रोटीन लाइक थिंग है आउटसाइड द सेल्स, बट दैट इट कम्स इन आवर बॉडी, तो ये लिविंग हो जाता है। तो वही डिबेट है सेलुलर और नॉन सेलुलर। तो ये वायरस के बारे में है। अब आगे बात करते हैं आपके डायग्राम। इस साइड में आपने इमेज देखी होगी, ये दे रखा है आपका टोमैकोमोजाई वायरस का एग्जांपल, जिसमें बहुत सारे कैप्सिड है और ये कैप्सिड मिलके बने होते हैं कैप्सियोमर्स से, जो कि सम यूनिट होते हैं कैप्सिड। प्रोटीन कोट है ये आपकी, और प्लांट है तो प्लांट के जो भी वायरस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, मेनली आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं। तो यू कैन सी इन दिस इमेज कि आपकी कैप्सोमियर्स है, ये वायरस है, ये आपका साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। दूसरी इमेज आप बैक्टीरियोफाज की देख सकते हो। पहले आपका हेड दे रखा है, फिर कॉलर दे रखा है, फिर सीथ, फिर टेल फाइबर। पहले आपका हेड दे रखा है, फिर कॉलर, टेल, सीथ। एलियन नहीं होते, आपने इंग्लिश मूवीज देखी होगी, ऐसे कोई भी सैटेलाइट लैंड होती है ऐसे, मुझे उस टाइप का स्ट्रक्चर लगता है। बैक्टीरियोफाज स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आते हैं। बट बैक्टीरियोफाज अच्छे भी होते हैं, और बैक्टीरियोफाज ट्रांसडक्शन एक टॉपिक होता है, उसमें भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। और इसमें आप देख सकते हो हेड, कॉलर, टेल फाइबर्स, सीथ, सब कुछ दे रखा है। तो ये आपकी इमेज दे रखी है बैक्टीरियोफाज की और टोबैकोमोजैक वायरस को समझने के लिए। और अब बात करते हैं साइंटिस्ट की, जिन्होंने अपना योगदान दिया इस स्ट्रक्चर को ढूंढने में। सबसे पहले आते हैं आपके एमडब्ल्यू बेजरिंग। स्पेलिंग देख लेना यार, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। कौन से सन में आए थे? 1898। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, एक्सट्रैक्टेड क्या था इन्फेक्टेड प्लांट से, कुछ नहीं, फ्लूइड ही एक्सट्रैक्ट किया था। फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, उन्होंने एक थ्योरी दी, आई डोंट नो विच लैंग्वेज थी ये, कॉन्टाजियम इन्फेक्शियस वाइवम फ्लूइडियम, वाइवम फ्लूइडियम। इसका मतलब ये बेंजरिंग आए थे, उन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट से एक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया, उस फ्लूइड को इन्होंने बोला कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडियम। कंटेंजियम मतलब इन्फेक्शियस, वाइवम लिविंग, फ्लूइडियम मतलब फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड जो कि इन्फेक्शियस है। आई थिंक आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, मैं दूर चली जाती हूँ। तो इन्होंने जो ये फ्लूइड लिया था, इसको नाम बोला था कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडियम, जिसका मतलब था इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ओके, तो इन्होंने बताया था कि एक ऐसा फ्लूइड है जो इन्फेक्ट करता है लिविंग चीज को, दैट वी कॉल इज द वायरस। दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस का नाम दिया था, given by
सो 3 साइंटिस्ट के बारे में आपकी बुक में दे रखा है। पहले तो हमारे वायरस जो नाम दिया था वो दिया था हमारे पास्चर ने और डीजे इम्नोस्की ने। उन्होंने मोजाइक डिजीज इन टोबैको मोजाइक वायरस टोबैको मोजाइक वायरस देखा था टोबैको में डिजीज कोज करते हुए। मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, कुछ प्लांट लीफ लिए, उन पे एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने पता लगाया कि जो डिजीज कोज हो रही है वो किसी वायरस ने की कोज की है। तो उन्होंने मोजाइक डिजीज देखी थी टबैको में। मोजाइक इन द सेंस कि जैसे कि बिल्ली है, बिल्ली का कलर आधे फर कैसे होते हैं, आधे फर उसके कैसे होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, व्हाइट होते हैं, ब्राउन होते हैं, तो वो मोजाइक कंडीशन होती है। तो ऐसे ही मोजाइक मतलब कुछ लीव्स अलग मिल रही थी, कुछ लीव्स अलग मिल रही थी, मोजाइक कंडीशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे आए थे बेंजरिंग, जो कि मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि जिन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था इन्फेक्टेड प्लांट का फ्लूइड लिया था और उस चीज को बोलता कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस साइंटिस्ट ने ये बोला था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, तो हम हमारे बोल सकते हैं बेंजरिंग। ऐसे याद कर लो, बैंकॉक से कोई आया था, एक्सट्रैक्ट किया था इन्फेक्टेड प्लांट से, उसने ये थ्योरी दी थी। ट्रिक होते हैं याद करने की, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। फिर आया था स्टैनली। स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया था और उसने बताया था कि कुछ प्रोटीन की लार्जली सब यूनिट्स होती है, उससे मिलके आपका वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड कंसिस्ट ऑफ दी लार्जली प्रोटीन्स। एक्सपेरिमेंट होते हैं भाई, ये सब कुछ टेक्निक्स होती है। एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है जिसमें आप प्रोटीन को क्रिस्टल करते हो, तो ऐसे उन लोगों ने भी डिस्कवर किया था। ऐसे डॉक्टर से ज्यादा साइंटिस्ट होते हैं ना, वो चीजें लाइक करते हैं। साइंटिस्ट की यार लाइफ बड़ी टफ होती है, पर लेकिन अगर डॉक्टर नहीं सही तो साइंटिस्ट बनना चाहिए, कुछ नया लेके आते हो। सपोज दैट अगर ये लिख के ही नहीं आते, ये कभी पता ही नहीं लगाते कि क्या है, तो हमें कभी वायरस के खिलाफ कुछ वैक्सीन या कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिलता। और वायरस तो भाई बहुत खतरनाक होते हैं, कोरोना में ही देख लो, बेस्ट एग्जांपल। तो साइंटिस्ट होना भी इट्स वेरी टफ जॉब। कोई नहीं, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो भी सही है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है वो भी सही है, पर जो भी करो दिल और दिमाग दोनों से करो। अब बात करते हैं कि वायरस के बारे में क्या बोल सकते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट तो होते हैं, खुद का तो कुछ है नहीं घर बार, दूसरे के घर में जाके दूसरे को ही खा जाओ। एड्स का वायरस सुना है? 5 साल तक पता नहीं चलता उस वायरस के बारे में, जो हमारे बॉडी के अंदर है। टी हेल्पर सेल को पता ही नहीं होता, क्योंकि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बताते हैं कि कुछ इन्फेक्शियस कोई फॉरेन मटेरियल आया, वो उसी रिसेप्टर को ही खा जाता है। पता ही नहीं करने देता, बाहर सेल्स घूमते रहेंगी, साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये सेल, दे नेवर नो कि जो वायरस है वो अंदर बैठा हुआ है और हमारी जेनेटिक मटेरियल को यूज करके खुद के लिए सेना आर्मी तैयार कर लेता है। तो वायरस आर वेरी डेंजरस। ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, आरएनए और डीएनए दोनों हो सकते हैं, आरएनए और डीएनए। एक वायरस में क्या तो आरएनए ही मिलेगा या फिर डीएनए मिलेगा, दोनों चीज नहीं मिलती। दे नेवर कंटेन बोथ, दे नेवर कंसिस्ट ऑफ बोथ। ना, दोनों चीज नहीं मिल सकती, क्या तो आरएनए मिलेगा या डीएनए मिलेगा। जो आपके प्लांट वायरस होते हैं वो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड, इसका मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेंगे। और आपके जो एनिमल वायरस होते हैं वो भाई आपको मिल जाएंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी। और डीएनए तो भाई डबल स्टैंडर्ड होता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, नो, हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा आपको। और बैक्टीरियोफाज का जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, बैक्टीरियोफाज में जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वायरस होता ही क्या है, वायरस होता है न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियस प्लस
प्रोटीन। न्यूक्लियस का मतलब है जेनेटिक मटेरियल जो कि इन्फेक्शियस होता है। और प्रोटीन के आपकी प्रोटीन कोड कैप्सिड क्या होती है? प्रोटीन कोड। यार यहाँ दिखे नहीं तो आई एम सॉरी। न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन में कैप्सिड होता है, प्रोटीन कोट होती है। और कैप्सिड जो होती है वो कैप्सियोमेयर्स यूनिट से मिलकर बनी होती है, सब यूनिट होती है उसकी। और मतलब न्यूक्लियस नहीं होता इसमें भाई साहब, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि प्रोटेक्ट करती है आपकी कैप्सिड प्रोटीन कोट उस जेनेटिक मटेरियल को। जैसे कि ये कोई वायरस है, ये उसकी कैप्सिड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं किसी भी रेट्रोवायरस में। ये आपका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही होता है। देयर इज नो न्यूक्लियस, सॉरी आई फॉरगेट। ये वायरस के बारे में। और डिजीज का मैं बता देती हूँ कि वो आपके एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज करते हैं। मम्स करते हैं जिसको खसरा बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। अभी तो चलो मम्स ये चलो मैं लिख ही देती हूँ। डिजीज कोजिंग वायरस डिजीज कोजिंग बाय वायरस। मम्स है। स्मॉल पॉक्स भाई हमारे इंडिया से जा चुका है तो डोंट वरी। और इन्फ्लुएंजा रेबीज, ये सभी डिजीज आपकी ह्यूमंस, डिजीज कोज बाय वायरस इन ह्यूमंस में कोज करने वाले ये डिजीज बहुत सारी है, बट आपकी बुक में ये दे रखी है। अब बात आती है प्लांट की। तो ये डिजीज के बारे में दे रखी है ह्यूमंस में। मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स भी इंक्लूड कर लो, वो वायरस की वजह से होती है। एड्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स ये सभी वायरस की वजह से होती है। और प्लांट में सिम्टम्स दे रखे हैं। मोजाइक फॉर्मेशन हो जाएगी, लीफ है वो रोलिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, सप्टी होती है फिर रोल करना स्टार्ट कर देती है। कर्लिंग येलो हो जाएगी, कर्ल होके ड्वार्फ स्टंटेड ग्रोथ is all about the virus disease cause in the plant। अब बात करते हैं वायरोइड्स। इसी का भाई है भाई ये भी वायरोइड्स। डाइनर डिस्कवर। तो वायरोइड्स डिस्कवर किया डाइनर ने, एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस एंड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कोज की। स्मॉलर क्यों है? क्योंकि इसके पास वायरोइड्स के पास सिर्फ फ्री आरएनए है, कोई कोट वगैरह कैप्सिड वगैरह कुछ नहीं है। लो मोलिकुलर वेट है इसका। ये इसके फीचर्स हो गए। ठीक है, दो ही चीज थी वायरस के बारे में, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल दैट वी कॉल इज द वायरस। और उसमें से माइनस कर दो आप कैप्सिड, फ्री आरएनए, वायरोइड्स दैट कॉज द डिजीज इन न्यू इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस। तो ये सभी बातें हो गई हमारी वायरस के बारे में। और लाइकन का बता देते हैं। दो एल्गी फंजाई को होता है, फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट कहते हैं। एल्गी वाली कंडीशन को फाइकोबायोन्ट, फंजाई वाली कंडीशन को माइकोबायोन्ट कहते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन और लाइकन होता है। ये भी एक किंगडम में नहीं रखा गया क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग साथ मिले हुए थे, तो इसको भी विक्टर ने किंगडम ने बनाया इनका अलग से। तो ये एक एक्सेप्शन केस ये है विक्टर का। तो लाइकन
एक लिखवा चुकी मैं लाइकन का, एल्गी प्लस फंजाई फाइकोबायोन्ट माइकोबायोन्ट, एक फोटोट्रोपिक है, फोटोट्रोपिक, एक भाई सैप्रोफिटिक है, हेटेरोट्रोपिक है। तो ये भी इसकी भी कोई क्लास नहीं थी, कोई किंगडम नहीं था। Oh, it's all about that virus. Let's finish it.